तो बच्चों गुड मॉर्निंग। ग्रैंड ट्यूटोरियल की ओर से मैं राजेश कुमार, केमिस्ट्री के फैकल्टी, और हम आपको आज मॉडल सेट 11 के कराने वाले हैं जो कि सटीक आंसर आएगा। क्वेश्चंस एकदम जो झारखंड बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग डायरेक्ट ना इधर उधर की बात करके पढ़ाई की बात करते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू व्हाट। सोचिए कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। तो अगर हम लोग 1 AMU का बात करते हैं तो 1 AMU हमेशा बराबर होता है 1 बाई एवोगाड्रो नंबर। किसके बराबर होता है? 1 बाई एवोगाड्रो नंबर। और 1 बाई एवोगाड्रो नंबर हम लोग कहाँ से लिखते हैं? तो देखिए 1 बाई एवोगाड्रो नंबर जो आता है 1 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23, जिसका वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये आपको मेमोरी में रख, हमेशा के लिए ये काम आएगा। तो देखिए 1 AMU का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का है 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू, 1 मोल कार्बन किसके इक्वल? तो देखिए 1 मोल कार्बन हम लोग किसके इक्वल मानेंगे? कोई भी एलिमेंट दिया, जरूरी नहीं कि वहां कार्बन में एग्जाम में कोई भी एलिमेंट दिया होगा, तो अगर 1 मोल पूछे तो दैट इक्वल टू देयर मोलर मास। और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। कितना? 12 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर आपको देना। और झारखंड लाने ये विश्वसनीय कोचिंग संस्थान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन एट NTP, NTP पे कितना होगा इसका वैल्यू। तो देखिए कोई भी एलिमेंट का गैसियस फॉर्म में या कंपाउंड का गैसियस, एलिमेंट हमेशा नॉर्मल गैसेस में होंगे, या कोई भी एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हो, कंपाउंड के गैसियस फॉर्म में हो, और अगर वॉल्यूम निकालने बोले तो सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए नंबर ऑफ मोल। क्या? नंबर ऑफ मोल। उसको मल्टीप्लाइड कर देना चाहिए 22.4 लीटर। कितना से? 22.4 लीटर। एट द NTP मोलर वॉल्यूम मस्ट इक्वल टू द 22 NTP पे किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना? तो 22.4 लीटर। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 22.4 लीटर। तो सोचिए कि हाउ कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें? तो देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जब गिवन मास है तो गिवन मास को डिवाइड करना होगा मोलर मास। और CO2 का मोलर मास कितना है? तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 बार यानी 16 इंटू 2, दैट मीन्स 32। तो 32 प्लस 12 ऐड करेंगे 44। 22 और 44 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। 1/2 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं 22.4 लीटर। जैसे ही कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। अब चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो 3 का नंबर है बी। तो कितना? ऑप्शन बी। तो बी को राइट। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हम लोग क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू था N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये नहीं कि GF BF के बारे में सोचना है। MF इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला दिया नहीं, निकालना है हम लोग को। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? C6H12O6। अब कोई 3 जो एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई ऐसा टेबल से जिसका नंबर ऑफ 9 कट जाए। तो 6 के टेबल से सब कट जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। 1:2:1 का रेशियो। क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, जिसको सिंपल रेशियो बोलते हैं।
तो दैट मीन्स CH2। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 जो ऑप्शन नंबर ए। तो कितना नंबर मारना है? 4 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये ग्रैंड ट्यूटोरियल का चैनल है, क्वेश्चन अच्छे बताए गए हैं, सेट भी अच्छे हैं और ये 100% आने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल क्या मिलेगा हम लोग को? देखिए देखिए सवाल दिया है कि 16 ग्राम ऑफ मिथेन कंबस्टन गिव, 16 ग्राम मिथेन को जलाएंगे तो क्या देगा? ऑप्शन में वाटर दिया, यानी प्रोडक्ट में हमको वाटर के टर्म में जाना है। तो सोचिए कि 16 ग्राम अगर मिथेन को जलाएंगे तो क्या मिलेगा। तो पहले सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन तैयार करना। क्या? बैलेंस इक्वेशन तैयार करना है। CH4 प्लस O2 फॉर्म क्या करता है? CO2 प्लस H2O। अब देखिए बैलेंस कैसे कर रहे हैं। यहाँ कार्बन LHS में एक बार है, RHS में भी एक बार है, ठीक ठाक है। हाइड्रोजन LHS में 4 बार है, लेकिन RHS में कितने बार है? 2 बार। तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन को देखिए, LHS में कितना है? 2, लेकिन RHS में कितना हो गया? 4। कितना? 4। तो अब इसके आगे 2 लगाते हैं। हम लोग को कंपेयर किससे करना है? मिथेन का वाटर के साथ। मिथेन का मोलर मास कितना है? देखिए इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि मिथेन कितना यूज हो रहा है? 1 मोल। 1 मोल का मोलर मास 12, और कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16। वाटर कितना बन रहा है? 2 मोल। 1 मोल का वाटर का वजन कितना होता है? 18। तो 2 इंटू 18। तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू वॉट? 36 आ जाएगा। तो देखिए 36 ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? तो 5 नंबर का ऑप्शन है बी। क्या? बी। एकदम राइट और सटीक क्वेश्चन और सटीक जवाब देना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को ला। और देखिए यहाँ ग्रैंड ट्यूटोरियल में क्लासेस भी एकदम मस्त मजेदार होते हैं, कभी भी आप डेमो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच इज इफेक्ट बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर से कौन प्रभावित हो सकता है? तो पहले दिया है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। टेम्परेचर से कौन प्रभावित होगा? वही प्रभावित होगा जिसमें वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। अब वॉल्यूम किस में आता है? मोलैलिटी में तो आता नहीं है, मोल फ्रैक्शन में आता नहीं, तो सिर्फ किस में आता है? मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी का definition is the number of mole of solute present in the per liter volume of solution. क्या? Number of moles of solute present in the per liter volume of solution. तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना मिल गया? सी। कितना? सी। तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Al3 प्लस। Al3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहला बात है कि यहाँ दिया है एल्युमिनियम और उस पर चार्ज है पॉजिटिव। अब किसी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई कितना लॉस करना है? 3। तो एल्युमिनियम का 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन मैच कर लेना है, बी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, जो कि बेस्ट आंसर है इसका। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसका मैक्सिमम होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोस्त। और एनर्जी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दुश्मन। तब ये चेक करना है कि इसमें सबसे कम एनर्जी किस वेव में। जैसे अल्ट्रावायलेट, इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी। अगर याद होगा तो हम लोग सीक्वेंस पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। पहले कॉस्मिक था, फिर गामा रे, तब एक्स रे, तब अल्ट्रावायलेट, तब विजिबल, तब इंफ्रारेड, तब माइक्रोवेव, तब रेडियो वेव। रेडियो वेव ऐसे भी देखते हैं कि रेडियो जब सुनाई पड़ता है तो ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम। तो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है बी। अगर यही चीज पूछता है कि मैक्सिमम किसका वेवलेंथ होगा, एनर्जी, या मिनिमम किसका वेवलेंथ होगा, तो होगा अल्ट्रावायलेट।
क्वेश्चन है ए पी ऑर्बिटल कंटेन, हम बताए थे एक ऑर्बिटल, यहाँ वर्ड को देखना है कि यहाँ ऑर्बिटल दिया और एक ऑर्बिटल तो कितना टिक मारना, 9 का ए, कितना 9 का ए। लेकिन अगर यही चीज सबसेल दे दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी सबसेल कंटेन, अगर हम सबसेल का बात करें तो कितना होगा बताइए। देखिए सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास टोटल 3 ऑर्बिटल जिसका नाम हम लोग पढ़े थे पी एक्स पी वाई पी जेड। क्या, पी एक्स पी वाई पी जेड। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक का नाम था पी एक्स, एक का पी वाई, एक का पी जेड, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6। कितना, सी, क्योंकि एन ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 6। टिक किसको मारना है हम लोग को, 6 इलेक्ट्रॉन को, कितना, यानी 10 का ऑप्शन कितना हो गया, पी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिटल इज, फिफ्थ ऑर्बिटल में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, सोचिए कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। हम लोग पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एन इंटू एच बाई 2 पाई, बोर मॉडल से। अब एन के बदले 5 पुट कर देते हैं, तो 5 जैसे पुट करेंगे क्या आएगा, 5 इंटू एच बाई 2 पाई। जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे दैट बिकम 2.5 एच बाई पाई। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्या, बी, मतलब फिफ्थ हो सकता है, फिफ्थ की जगह फोर्थ ऑर्बिट दे, सिक्स ऑर्बिट, तो एन के बदले वो वैल्यू पुट कर, जो भी वैल्यू आएगा दैट। एन एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है, एन एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जिस एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉप। क्या, आइसोटॉप ए, ट्वेल्व का ए। एक ही एटम के अगर परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। क्या, आइसोटॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तो विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। आइसो का मतलब है सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किस एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा, पूरे ग्रुप में ये चेक कर। जैसे अब सोडियम है पहला, तो एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। अब देखिए उसी में दूसरा ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन 2+ से कितना हो जाएगा, 10। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए Cn-, सी मतलब 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, नाइट्रोजन का 7 और +1, नेगेटिव मतलब 1 तो 14 इलेक्ट्रॉन। CO 6+8 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। N2 मतलब 7+7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 14। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, राइट। तो बी। क्या, बी, यानी 13 का ऑप्शन कितना है, बी। अब आगे जाना ही नहीं, जब पता चल गया कि तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अब यहाँ पे ऑल एबव तो है नहीं, दैट मीन्स व्हाट, 13 के लिए क्या ऑप्शन राइट होगा, बी। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Fe3+ का लिखना, तो पहले ये सोचना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। 26 से 3+ हटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23। अब हमको 23 इलेक्ट्रॉन्स बांटना है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑर्गन 18, ऑर्गन 18 हो गया, बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। और ड्यूरिंग आयनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन पहले एस में नहीं जाते,
किस में जाते हैं, डी में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3D5। क्या 3D5, यानी देखिए 14 का ऑप्शन कितना है, ए। क्या ए। लेकिन ये अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता, आयंस नहीं होता प्लस माइनस, तो पहले लिखते 4s2 तब लिखते 3D। बट इन द आयनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस सबसेल कैन बी रिमूव, मतलब आयनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के बाहर निकलते हैं। आप एक बार डेमो करके देख सकते हैं क्लास। देखिए लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन, तो हम लोग को ये बताने कि सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम में पढ़े थे कि 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। क्या क्या था, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। क्या था, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। एलबीपी बीपी। क्या एलबीपी बीपी। और उसके लिए हम शॉर्टकट बताए थे कौन किस रीजन से रिलीज होता है, तो शॉर्टकट ट्रिक सिखाए थे बबलू। व्हाट इज बबलू, देखिए बबलू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, BVLU। बाल्मर विजिबल लाइमन अल्ट्रावायलेट। क्या, बाल्मर विजिबल लाइमन अल्ट्रावायलेट। क्या बोले, याद रखना है, बाल्मर विजिबल लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाकी सब इंफ्रारेड। क्या था, LBP BP, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। क्या, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। तो LBP BP उसके लिए, लाइमन के लिए क्या, अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट ऑप्शन नंबर कितना है, ए, तो ए को टिक मार देना है। तो ये एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन लिया रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। अगर रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा दें। तो जिस ऑर्बिट का अगर हमको रेशियो निकालने बोले, उसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या था, देखिए सबसे इजी ट्रिक था, कभी भी रेशियो निकालने बोले R1/R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। यानी N1 जिस ऑर्बिट से सेकेंड का बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 4:9 आंसर हो गया। कभी भी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 4:9 आंसर। तो देखिए 16 का 4:9 कौन दिया, डी। तो डी इज द राइट आंसर, तो डी को टिक मारना है। आपको ग्रैंड कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स और साथ में प्रैक्टिस भी होते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम प्रेजेंट इन कौन सा ब्लॉक में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो फर्स्ट अगर ब्लॉक याद होगा, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में क्या सिखाया था, याद करने, अलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या ऑप्शन से याद करिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडेनियम और सीजियम और फ्रांसियम। और सेकंड क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्या, फिर क्या था, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम किस ग्रुप में आ गए, एस ब्लॉक। हम लोग को तो कैल्शियम का ही मतलब था, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। 17 का क्या ऑप्शन हो गया, ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, विच इज डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे फ्रांसियम अभी पढ़े थे पर याद है, इस ब्लॉक में ऑर्गन तो नोबल गैस है, डी ब्लॉक में जर्मेनियम, पी ब्लॉक। तो बचा कौन, जिंक। और अगर सबसे इजी तरीका देखना है इसमें से मेटल, डी ब्लॉक कंटेन ओनली मेटल। अब मेटल में कौन सा नहीं हो सकता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन था, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसको छोड़ करके आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, दे आर डी ब्लॉक। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो 18 का ऑप्शन कितना है, सी। ये अगला सवाल है कि वेरिएबल वैलेंसी किसका होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कभी भी वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो कर सकते।
सकते, डी ब्लॉक के भी नहीं, सॉरी पी ब्लॉक के भी नहीं। तो बचा कौन? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में मेटल, मेटल जैसे आयरन, आयरन का पड़े होंगे, कभी 2 कभी 3 वैलेंसी होता है। तो इट्स सो वेरिएबल वैलेंसी कौन सो कर सकते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका ऑप्शन क्या हो गया? 19 का सी। देखिए अगला सवाल है हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी? तो विच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी? तो हम बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले ये देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ना 2 चीजों पे मोस्टली डिपेंड करता है। एक तो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज और दूसरा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कॉमनली सोचिए, एक लड़के के पास 500 का नोट है और एक के पास 510 का नोट है, तो कौन जल्दी खर्चा करे? अगर एक्सपेंशन करना है तो 10 रुपया पहले खर्च करेगा। तो वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का साइज उससे छोटा, लेकिन 2p2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आता है लास्ट में 2p2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 और सोडियम तो एस ब्लॉक है उसका तो सबसे कम। अब इस तीनों में से स्टेबल कौन दिख रहा है? p3। कैसे पता चला कि स्टेबल है p3? तो अगर याद करिए, अभी हम लोग जस्ट बनाए थे क्वेश्चन में 10 या 11 9 में, क्या कि p ऑर्बिटल कंटेन ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग फुलफिल करेंगे तो हाफ फील्ड स्टेबल। क्या? हाफ फील्ड स्टेबल, यानी p ऑर्बिटल कंटेन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में कौन आएगा? p3। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 20 का ऑप्शन नंबर बी। क्या? बी। यानी 19 से 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? इस 4 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा किसको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए? तो एन, नाइट्रोजन को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हैव हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 21 नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू, 36 जिसका एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक में आएगा? तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले इसका अगर डायरेक्ट भी याद रखना है तो याद रखें 36 किसका होता है? क्रिप्टन, और क्रिप्टन इज ए नोबल गैस। नोबल गैस किसमें होता है? पी ब्लॉक में। और अगर सपोज अगर याद नहीं रखे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 36 का। 36 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ऑर्गन 18, उसके बाद होता है 4s2, तब 3d10 और तब 4p6, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी सर्कल में। और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सर्कल में इंटर करता है दैट्स आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, विच ऑक्साइड इज बेसिक ऑन नेचर? बेसिक में कौन? हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, विच वन इज द मेटालिक ऑक्साइड? जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो सारा बेसिक। क्या? बेसिक। अब इसमें चेक करना है कि मेटल कौन है, जैसे CO2 नॉन मेटल, CO नॉन मेटल, SO2 नॉन मेटल, MgO इट इज मेटालिक ऑक्साइड। क्या सिखाए थे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और मेटेलॉइड ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो सिंपल हम लोग को चेक करना है कि विच वन इज मेटल ऑक्साइड। जो मेटल का ऑक्साइड का आंसर नंबर डी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 23 है। 23 क्वेश्चन कहता है विच हैव आयनिक बॉन्ड? इसमें से आयनिक बॉन्ड किसके पास? तो सोचिए शर्त क्या था आयनिक बॉन्ड बनाने का? आयनिक बॉन्ड का कंडीशन पे पढ़ाए थे कि वन होना चाहिए मेटल एंड अनदर होना चाहिए नॉन मेटल, यानी वन एलिमेंट इज मेटल, अनदर एलिमेंट इज नॉन मेटल। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में BF3 बोरोन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल, CH4 नॉन मेटल, सी नंबर MgCl2, व्हाट? MgCl2 यानी मैग्नीशियम है मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो अगर वो नॉन मेटल के फॉर्म में तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, क्योंकि मेटल ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल एक्सेप्ट, और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी आंसर सी।
तो देखिए नेक्स्ट सवाल है कि विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें से कौन है जिसके पास आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े आयनिक का शर्त क्या था, एक मेटल एक नॉन मेटल। तो देखिए पहला NaCl तो वही है। सेकेंड शर्त देखिए CO2 कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। H2O दोनों नॉन मेटल। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन में के मेटल, के क्या है मेटल, और CN C और N आपस में क्या होता है नॉन मेटल, यानी के पे बनता है पॉजिटिव केटायन और C ट्रिपल बॉन्ड N देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N और इस पूरे पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक भी हो गया कोवेलेंट भी हो गया, क्या आयनिक भी कोवेलेंट भी, इसका मतलब KCN इज द राइट आंसर। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा डी, 24 का डी। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट सवाल मॉलिक्यूल कंटेन, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कंटेन। तो सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, मतलब ये तो फिक्स है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर ऑप्शन सिर्फ कोवेलेंट होता तो हम लोग वही टिक मारते, लेकिन यहां एक और ऑप्शन दिया है H बॉन्ड। अब ये सोचना है कि H बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। हम क्या ट्रिक सिखाए थे बताइए, फोन, जिसके पास फोन है वो एक्स्ट्रा दीजिए, पर वो फोन नहीं। यहां फोन कौन सा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर इस तीन एलिमेंट में से कोई भी होगा तो दैट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अगर फोन है FON, जिसके पास भी फोन है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करता है जो बोलते हैं हाइड्रोजन। तो वाटर में तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो सिर्फ कोवेलेंट है, बी में हाइड्रोजन, सी में क्या है बोथ, यानी 25 का क्या आंसर हो गया सी, क्या सी। देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3। तो हम बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए टोटल पेयर पता करें, और टोटल पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। और बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है देखिए, और 3 फ्लोरीन के साथ वो शेयरिंग कर लिया, यानी इसके पास सिर्फ क्या हो गया बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर कितना हो गया 0। तो आमस टोटल पेयर कितना आ गया 3, और जिसका टोटल पेयर 3। हम क्या सिखाए थे कि टोटल पेयर से हाइब्रिडाइजेशन आसानी से S से शुरू करना है। ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन S तो दूल्हा है, वो बारात में कोई जाए चाहे नहीं जाए, दूल्हा सबसे पहले जाएगा। हमको 3 आदमी को ले जाना है, तो एक S को चुनेंगे और P का 2 चुनेंगे हम लोग, तो sp2, क्या sp2। इसी का एक और ट्रिक हम सिखाए थे पहचानने के लिए, टोटल पेयर निकालने के लिए। देखिए टोटल पेयर फाइंड आउट करने के लिए एक और ट्रिक हम सिखाए थे कि टोटल पेयर का एक फॉर्मूला बताए थे, 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। V इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो बोरोन के लिए 3 है। M इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 है। आतंकवादी 5 है, जो M के टर्म में काउंटिंग करके लिखना है कितने बार है। कौन कौन आतंकवादी है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, यानी हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसमें से कोई है तो गिनना है। तो कौन है, फ्लोरीन 3 बार। तो देखिए 1/2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 का आधा 3। तो टोटल पेयर अगर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्या sp2, यानी ऑप्शन नंबर कितना है बी, NH3 मॉलिक्यूल्स का। तो ऐसे तो हम बताया थे कि NH3 में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। या टोटल पेयर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, लिंकिंग एटम कितना दिख रहा है 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3।
लॉन पेयर कितना बच रहा है इसके पास? पेयर में तो एक ही बच रहा है। पेयर मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा बच रहा है? तो एक। तो टोटल पेयर काउंटिंग के कितना आ गया? 4, जिसमें लॉन पेयर एक। तो एक बीएससी पीआर थ्योरी में हम लोग चार्ट पढ़े थे कि बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, दैट शेप इज पिरामिडल। ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रन। अगर लॉन पेयर 1 आ गया तो पिरामिडल शेप, लॉन पेयर 2 आता था तो बेंट और भी शेप। क्या था? बेंट और भी शेप। यानी इसका NH3 का शेप कैसा है? पिरामिडल। तो देखिए ऑप्शन क्या है? डी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4? अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का जब भी पूछे तो हम एक ट्रिक सिखाए थे कि अगर कार्बन के चारों वैलेंसी में, 4 वैलेंसी है, 0 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं है, तो दीज आर sp3। और अगर एक पाई बॉन्ड आ गया तो इट इज sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो इट इज sp। मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेंट क्या होगा? घटेगा। यानी जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना कम p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि p को लेफ्ट कर देते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अब चेक करना है C2H4 में, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए C2H4 अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला है एल्कीन का, CnH2n, यानी C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यानी पाई बॉन्ड हमको कितना दिख रहा है कार्बन के पास? एक, और एक पाई बॉन्ड मतलब sp2। तो ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। आराम से एकदम पाई बॉन्ड चेक करना है, ड्यूरिंग दैट सबका स्ट्रक्चर निकाल लेना है। पाई बॉन्ड अगर आ गया कितना? एक, तो इट इज sp2। अगर पाई बॉन्ड होता 2 तो इट इज sp, और 0 पाई बॉन्ड तो sp3। तब देखिए 29 नंबर आता है, रिलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस विथ टेम्परेचर एक्सप्लेन बाय। कौन सा लॉ है जो वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच रिश्ता? तो हमने एक सिंपल सा ट्रिक सिखाए थे सबको। सबसे पहला ट्रिक सिखाए थे BT, गैसेस लॉ, बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट। व्हाट? बॉयल टेम्परेचर, रिश्ता तो निकालना है वॉल्यूम के साथ ही। तो बचा कौन कौन? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। और चार्ल्स के लिए सिखाए थे CP। क्या? CP। C चार्ल्स लॉ, P मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो बचा कौन? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवोगाड्रो में बोथ कांस्टेंट। क्या? बोथ कांस्टेंट। तो इसके लिए कौन सा लॉ हो जाएगा? चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और गैस विथ टेम्परेचर का रिलेशन कौन एक्सप्लेन किया? चार्ल्स। कौन? चार्ल्स। रियल गैस बिकम आइडियल। किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल हो जाता है? ये शर्त लिखवाए थे, एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑल गैसेस बिकम आइडियल। नहीं तो दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, सब रियल। और तो रियल गैस आइडियल कब बनता है? एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए जिससे गैसेस पार्टिकल दूर दूर चला गया, और प्रेशर कम होना चाहिए जिससे गैसेस पार्टिकल दूर दूर चला जाए। तो कंडीशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का क्या हो गया? सी। यानी रियल गैस कब आइडियल हो सकता है? एट द हाई टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ लो प्रेशर। वेरी गुड। अब देखिए वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। आर का वैल्यू हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो आर का वैल्यू ना 8.314, जैसे आर इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम लोग के पास जूल में ऑप्शन देगा तो 8.314 भी है, अगर हमको एटीएम में ऑप्शन देगा तो 0.0821 भी है। आर एच, आर मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे प्लांट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे, बोर्ड एग्जाम, इसको इसको एकदम मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। और एक हो सकता है आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी पूछ सकता है। एक था 0.0831। देखिए तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चौथा ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया, इसलिए यहाँ पे होगा ऑल। क्या? ऑल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ए बी 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 सी बी। क्या? ए बी 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 सी बी मतलब ऑल अबव। चलिए
वो मिस प्रिंटिंग हो गया, नन वहां पे ऑल होना चाहिए। इसका ऑप्शन देखिए उसमें आइडियल गैस में भी, आइडियल गैस कौन है? क्या CO2 आइडियल गैस है, NH3 आइडियल गैस है, SO2 आइडियल गैस है, या नन? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि देयर इज नो आइडियल गैस एट द ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ आइडियल गैस कब है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कब? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन पे देयर इज नो एनी आइडियल गैस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 32 का डी। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को क्या लेना है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। अभी हम जस्ट बताए थे कि जब हाइब्रिडाइजेशन बोले कार्बन का चेक करने के लिए तो पाई बॉन्ड चेक करिए। सी पहला ट्रिपल बॉन्ड है सी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसके बीच का। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन? कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें बोलिए? तो इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना है? एक इधर, यानी दो पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज sp। इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना? इधर तो पाई है नहीं, लेकिन इधर तो एक पाई बॉन्ड है, और इफ देयर इज वन पाई बॉन्ड इट इज sp2। अब एक sp और दूसरा कार्बन क्या है? sp2। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में sp3 है नहीं, sp3 नहीं, तो सी नंबर sp एंड sp2। तो 33 का सी। देखिए इलेक्ट्रोफाइल एज, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। अभी जस्ट हम लोग देखिए नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर ही बच जाता है, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर बचेगा। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो देयर इज ए 2 लॉन पेयर। और जिसके पास लॉन पेयर है वो कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो और फाइल दो वर्ड से मिलकर है। इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब है कमी, तो जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब देखिए इसमें से कौन है? तो H2O तो है नहीं, H2O मिटाते, चलिए BF3। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है। यानी टोटल 2 2 4 2 6 8 तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल। कौन इलेक्ट्रोफाइल है? BF3। और ये डायरेक्ट हम बताया थे कि जिसके पास दो बॉन्ड है लॉन पेयर में, जैसे BF2, MgCl2, SnCl2, FeCl2, दीज आर इलेक्ट्रो। जिसके पास 3 बॉन्ड है और लॉन पेयर नहीं, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। एक सवाल है न्यूक्लियोफाइल कौन है? अभी जस्ट बताया कि जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया वो सब न्यूक्लियोफाइल। तो BF3 के पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, AlCl3 के पास भी नहीं, FeCl3 के पास भी नहीं। तो नाइट्रोजन में अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले ड्रॉ करके बताए थे कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर बचेगा, यानी इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो 35 का ए। बात है 36 में, यू फैक्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है? सी सी यहाँ पे OH। हाइड्रोजन तो बस सप्लीमेंट होता है जो कार्बन के वैलेंसी पूरा करता है, हाइड्रोजन को उतना सीरियसली लेना है। हाइड्रोजन कौन है? कार्बन का यार। अब इसमें हमको नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम लोग को नंबरिंग उधर से सिलेक्शन करना है जिधर से वो नजदीक पड़ेगा। कौन? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज द प्रायोरिटी। हम लोग को प्रियोरिटी देना है। किसको प्रियोरिटी देना है? फंक्शनल ग्रुप को। सेलेक्ट फ्रॉम दैट साइड बाय विच फंक्शनल ग्रुप कम नियरेस्ट। तो ये 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे हुए तो 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल। क्या? 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल। हम 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या देते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं? N, और 2 ऑल। इसी को हम 2 आगे लिख सकते हैं, तो 2 ब्यूटेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमर ऑफ इथेनॉल। आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दे हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एल्कोहल का आइसोमर कौन हो सकता है?
चेक करते हैं हम लोग। जैसे C2H5 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 1। मिथनॉल तो हो नहीं सकता है क्योंकि मिथनॉल में एक ही कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। डाई इथाइल ईथर भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इथाइल 2 बार है। C2H5O C2H5। यहाँ टोटल कार्बन कितना हो गया? 4, जबकि गिवन कितना है? 2। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको ही मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन है? एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। टोटल कार्बन कितना है? 3, जबकि गिवन कितना है? 2। ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। तब बचा एक ही ऑप्शन, डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर क्या होता है? CH3O CH3। देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 1, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? डी। क्या ऑप्शन राइट है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? जिसके पास ब्रांच ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा करने वाला। जैसे आप एग्जाम में बैठे, तीनों चारों तरफ लड़का एकदम खतरनाक तेज बैठा हुआ, दे आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वैसे ही कार्बन के पास किसके तरफ सपोर्ट ज्यादा है? यहाँ देख रहे 3 कार्बन है जिसमें सपोर्ट ज्यादा है, वो 3rd डिग्री कार्बन। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम होता है 2nd डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि 2 तरफ से ब्रांच। उससे कम 1st डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम मिथाइल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड हैव कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 pH वैल्यू इज। एक एसिड जिसका कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3, उसका pH वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? देखिए अगर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -x, तो आंख बंद करके pH लिख दीजिए x। कितना? x। यानी अगर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3, तो दैट मीन्स व्हाट? ये एसिड क्या होगा? pH वैल्यू 3। कैसे निकालते वो भी सिखा देते हैं। देखिए pH का मतलब होता है प्रोटेन्ड डिहाइड्रोजन, मतलब हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज गिवन, और pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है? तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -3। ये -3 आगे आ जाएगा, -3 इंटू माइनस, दैट इज +3। लॉग 10 का वैल्यू कितना? 1। इसका मतलब 3 इंटू 1 जो आ जाएगा कितना? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्या? बी। यहाँ पे एन एसिड में सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मास विद सराउंडिंग। ये एसिड नहीं होगा, यहाँ पे एसिड हटा करके सिस्टम क्या होगा? सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम है जो एनर्जी का तो अदला बदली कर सकता है पर मास का नहीं? सिस्टम हम लोग के पास 3, एक ओपन, एक क्लोज, एक आइसोलेटेड। ओपन का मतलब विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी। क्लोज का मतलब विच कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉट मास। आइसोलेटेड मतलब विच कैन नॉट एक्सचेंज एनीथिंग। जैसे हम ओपन कंटेनर में पानी को गर्म करते हैं, वाटर का लेयर कम जाता है, इवोपरेट कर गया, एनर्जी भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन अगर वो एक ढक्कन लगा दे, क्लोज कंटेनर, बॉटल में जो पानी पैक करके रखा रहता है, कहाँ कम जाता है? क्यों नहीं कम रहा है? टेम्परेचर तो पानी का गर्म हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो इवोपरेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इट कैन नॉट एक्सचेंज द मास। तो जो मास नहीं एक्सचेंज कर रहा वैसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आंसर नंबर बी। तो बच्चों क्वेश्चन को पहले सबसे बढ़िया से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, ऑब्जर्व करके, लॉजिक लगा करके। ठीक है? लॉजिक देख करके कि क्या इसका ट्रिक था, क्या इसका कंसेप्ट था, किस बेसिस पे हम लोग इसको करते थे। जितना अच्छा से आप सॉल्व करिएगा उतना अच्छा से आपका मार्क्स आएगा। तो ये आपका झारखंड बोर्ड का हो गया सेट। अब देखिए इसी से को रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो आप लोग को बढ़िया से बढ़िया करना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना।